अब समझो अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम। एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वृत्त का क्षेत्रफल जो है उच्चतम होता है। अब सॉल्व यानी सॉल्यूशन। देखो ये दिया हुआ वृत्त है, जो दिया हुआ वृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो कांस्टेंट मानी जाती है, अचर राशि मानी जाती है। तो ये एक दिए हुए वृत्त की त्रिज्या r जो है हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि दिया हुआ वृत्त है तो त्रिज्या भी दी हुई है। माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। अब देखो ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर जो है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये वृत्त के अंदर जो है क्या है, ए बी सी डी आयत है जिसकी लंबाई जो है x है और चौड़ाई y हमने मान लिया है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब हम जो है x स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई a बराबर एक्स वाई। अब सुविधा की दृष्टि से हमने दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्यों कि y का जो मान आएगा वो अंडरवुड में आएगा और हम वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। क्योंकि जब a स्क्वायर उच्चतम होगा तो a भी उच्चतम होगा। क्लियर? इसलिए a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हमने कर दिया। अब a स्क्वायर को मैंने u मान लिया तो u बराबर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान मैंने समीकरण फर्स्ट से रख दिया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट से वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब u बराबर, अब इसमें रख दिया, अब एक्स स्क्वायर का मैंने इसमें गुणा कर दिया तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पैगा 4। अब du अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का गुणा 4r स्क्वायर में करेंगे तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब x4 का माइनस x4 का जो अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो माइनस 4x क्यूब होगा। अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए du अपॉन dx बराबर 0 रखते हैं। अब मैंने ये जो है 0 के बराबर यहाँ पर रख दिया। अब इसमें से मैं कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? कॉमन क्या है? 4x है तो 4x मैंने कॉमन ले लिया तो कोष्टक में क्या आएगा, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब ये फैक्टर हो रहे हैं तुम्हारे 2, 4x बराबर 0 तो x बराबर 0, यानी स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? कि x बराबर 0 हो जाएगा तो लंबाई 0 हो जाएगी, तो लंबाई 0 हो जाएगी तो आयत ही नहीं बनेगा, तो इसलिए स्वीकार नहीं है। 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इस फैक्टर को मैंने 0 के बराबर रख दिया। एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, x बराबर अंडररूट 2r। स्वीकार, ये स्वीकार है। अब दोबारा से हम इसको डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो जाएगा तो 8r स्क्वायर माइनस 4x क्यूब जो हो जाएगा माइनस के बाद। अब देखो यहाँ पर x जो है, दोबारा से समझा रहा हूँ, x जो है 1 है तो 1 का गुणा हम जो है 8r स्क्वायर में करेंगे तो 8r स्क्वायर हो गया, माइनस 4 है
एक्स की का कितना होगा 3x², तो 3x² का -4 में गुणा करेंगे तो माइनस के हुए 12x²। अब क्या करेंगे हम, x बराबर √2 पर दोबारा से जो डिफरेंशियल किया है उसमें मान रख देंगे x की जगह पे √2r, तो √2r रख दिया हमने यहाँ पर, 8r² जो है x का मान रख दिया है √2r, ऋण 12 है। अब इसका हम वर्ग करेंगे √2r का, तो 2r² हो जाएगा। अब 2r² हो जाएगा, 2r² का -12 में गुणा करेंगे तो माइनस के 24r² होगा। अब माइनस के ज्यादा है, माइनस के 24r² में से प्लस के 8r² गए तो बराबर -16r², यानी ऋणात्मक। x बराबर √2 पर √2r पर आयत का क्षेत्रफल जो है उच्चतम है। समीकरण फर्स्ट में x बराबर √2r रखने पर y² बराबर 4r²। अब ये समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये है समीकरण। इसमें जो है x की जगह पे √2r रखेंगे तो y² बराबर 4r² - 2r² बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2r²। अब इसका हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो y बराबर √2r, तो लंबाई बराबर √2r, चौड़ाई भी √2r, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ रही हैं, तो आयत क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अतः एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। इस तरह से हम सिद्ध कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ये हमको सिद्ध करना है। अब समझो, प्रदत्त जो पृष्ठ होते हैं, प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, जो दिया हुआ होता है वो उसको हम अचर मानते हैं। क्या मानते हैं, अचर। तो माना प्रदत्त पृष्ठ बराबर s, जो कि हम इसको अचर मानेंगे। अब प्रदत्त पृष्ठ जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 2πrh + 2πr²। अब मैंने क्या किया कि इसका मैंने इधर पक्षांतर कर दिया s की तरफ, तो s - 2πr² बराबर 2πrh। अब h बराबर करेंगे तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो s - 2πr² बट्टे 2πr, ये मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है वो πr² होता है। अब समीकरण फर्स्ट से h का मान रखने पर v बराबर πr², h की जगह पे मैंने पूरा मान रख दिया यहाँ से, देखो। अब v बराबर r/2, क्यों, पाई से पाई कट गया, r से घात कैंसिल हो गई तो ऊपर r रही, तो r/2, और ये कोष्टक में जो लिखा है ये यूं का त्यों उतार दिया, यानी लिख दिया। अब v बराबर, अब r/2 का इसमें अंदर गुणा कर दिया, तो sr/2 - πr3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, r का गुणा πr² में करेंगे तो πr3, ये माइनस का चिन्ह लगा है। अब इसका जो है v का विद रेस्पेक्ट टू r के हम डिफरेंशियल करेंगे, तो dv/dr बराबर s/2, r का मान 1 हो जाएगा तो s/2, 1 का गुणा में s/2 में करेंगे तो s/2 आएगा -3πr²। जब वो r3 का करेंगे हम तो 3r² हो जाएगा, और 3r² का माइनस पाई में करेंगे तो माइनस के 3πr²। अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए हम dv/dr बराबर 0 रखेंगे, इम्प्लाइज दैट s/2 - 3πr²। अब इसको मैं इधर पक्षांतर कर दिया,
तो s/2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर इम्प्लाई दैट s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 का गुणा इसमें हो जाएगा यानी 13 गुणा। अब दोबारा से हम डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो क्या होगा, ये अचल राशि है, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो गया, 0 मैंने लिखा नहीं है, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का 2r होगा, 2r का गुणा माइनस 3 पाई में करेंगे तो माइनस के 6 पाई आर, यानी ये किस में आ रहा है, ऋणात्मक। आर का मान कोई रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर का मान हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा, आर का मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब s बराबर, इसलिए s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर पर v जो है उच्चतम है, इस पर उच्चतम है, s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर पर उच्चतम है। क्या v, s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर पर v उच्चतम है। समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, अब फर्स्ट में रख देंगे हम, इसमें रखेंगे तो h की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 6 पाई आर स्क्वायर, तो h बराबर 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा बटे 2 पाई आर, 2 से ये कट गए, पाई से पाई कट गया, आर से भी घात कैंसिल हो गई, तो h बराबर 2r प्राप्त हुआ। इम्प्लाई दैट h क्या है, ऊंचाई है, 2r क्या है, व्यास है, जब त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है, तो बराबर व्यास। अतः महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई जो है वो आधार के व्यास के बराबर है, यहाँ पर तो बराबर होती है, हैंस प्रूव्ड। अब देखो ये आयतन, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 21 है, और हमको जो है शायद ऐसा लग रहा है, देख लेना कि 19 लिखा है, तो उस जगह पर 19 की जगह पर 20 होगा। हमने जो इससे पहले हमने जो प्रश्न कराया है वो प्रश्न नंबर 20 होगा, देख लेना। तो हम पर जो है ध्यान नहीं दिया हमने, तो प्रश्न नंबर 19 लिख दिया है, और चेक कर लेना। अब है तुम्हारा 100 घन सेंटीमीटर, ये प्रश्न नंबर 21 है, इससे पहले वाले की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो है 20 होगा, 19 नहीं होगा। अब जो है डिब्बे में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की दिमाएं ज्ञात करनी है। अब v का मान दिया हुआ है, गिवन है, v पाई आर स्क्वायर h बराबर 100, h बराबर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट नंबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो है बेलन के दोनों सिरों का कुल क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसमें जो है हम h का मान समीकरण फर्स्ट से रख देंगे, ये आ जाएगा प्लस 2 पाई आर है, आर स्क्वायर है। अब इसको काटा पीटी करके हल करके ये s बराबर 2 से अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इम्प्लाइज दैट s बराबर 2 पाई r की पावर -1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि ऊपर ले गए तो माइनस के r पे घात माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए x की पावर n का सूत्र लगेगा इसमें, तो ds अपॉन डी आर ये प्राप्त हो जाएगा, इतना जानते ही हैं आप। अब -2 से r ऋण 2 प्लस 4 पाई आर ds बराबर ds अपॉन डी आर बराबर 0 कर देंगे, और इसको इस तरह से ये लिख दिया हमने, ये जो है यहाँ पर लिख दिया, और इसको सरल किया, सरल करने पर आर की बराबर 50 बट्टे पाई आएगा। तो हल करना था, तुम जानते ही हैं, कैलकुलेट करना है, कक्षा 12 में पढ़ गए, और आर बराबर ये हो जाएगा, इसका घनमूल ले जाएगा, और घनमूल पूरा आता नहीं है तो घात जो है 1/3 कर देते हैं। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, तो किसका करेंगे, इसका करेंगे, दोबारा से करेंगे तो -2 से जो है इसका हम निकालेंगे तो -2r पे घात ऋण 3 प्लस 4 पाई, जो r का मान 1 होता है। अब ये है 400 ऋण 2 ऋण गुणा धन हो जाएगा,
2 से गुणा 2 करेंगे 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। ये क्या है, धन में है। आर का मान जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो ये धन में है, ये पूरा मान किस में आएगा, धन में आएगा, यानी धनात्मक। हमें तो चिन्ह देखना है। तो आर बराबर 50/पाई की होल पावर 1/3 पर पृष्ठीय पर न्यूनतम होगा। समीकरण फर्स्ट से ये है तुम्हारा h बराबर 100/पाई आर स्क्वायर, h बराबर 100 आर, यानी आर का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया मान रखने की दृष्टि से, ये सरल रहेगा। तो हमने लिख दिया h बराबर 100 आर अपॉन पाई आर क्यू, आर का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, तो ये प्राप्त हो गया। अब आर क्यू का मान मैंने ये रख दिया 100/पाई, ये है 100/पाई, आर का मान ये है, और ये आर क्यू का मान कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया, और आर का मान हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो आर का मान रख दिया और आर क्यू का मान रख दिया। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 50 दूनी 100 बराबर 2, और कोष्टक में 50/पाई की होल पावर 1/3। अतः बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की त्रिज्या इतनी होगी, आर बराबर 50/पाई की होल पावर 1/3, तथा ऊंचाई बराबर 2 50/पाई की होल पावर 1/3। यहाँ से ये हमने सिद्ध कर दिया। वो ये हमने ये विमाएं ज्ञात की।